हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं छोटे छोटे पॉट में, जैसे कि 3, 4 और 5 इंच के पॉट में सकुलेंट जो लगते हैं वो कौन कौन से सकुलेंट होते हैं, क्या नाम है इनके। और ये सारे सकुलेंट परमानेंट और हार्डी हैं और इनको आप देख सकते हैं इस तरीके से कॉफ़ी मग जो होता है उसमें भी रख सकते हैं और बहुत अच्छा ग्रो भी होते हैं। साथ ही साथ 3, 4, 5 इंच की छोटे छोटे पॉट में आप इसे रख सकते हैं। अगर हमारे पास बालकनी गार्डन छोटी है और बहुत कम स्पेस है, प्लांट भी बहुत सारे हैं, तो आप इस तरीके से छोटे छोटे पॉट में इन सारे सकुलेंट प्लांट को रख के अरेंज कर सकते हैं। तो कम जगह में बहुत ज़्यादा प्लांट हम ऐड कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। तो वीडियो आज की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे नंबर 1 पे तो ये सकुलेंट है और ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है। लुक वाइज ये पर्ल्स की तरह ही लगते हैं, ग्रीन पर्ल्स जैसे लग रहा है और बहुत ही खूबसूरत इसके स्ट्रिंग्स बनते हैं, ट्रेल होते हैं ये इस तरीके से। बहुत ही हार्डी और परमानेंट सकुलेंट होते हैं और देखिए कितने छोटे छोटे पॉट में आप इसको बहुत ईजिली अरेंज कर सकते हैं और कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अगर ट्रेल नहीं करना है तो इस तरीके से आप पॉट में भी सजा के रख सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये सकुलेंट खूबसूरत लगते हैं, हार्डी होते हैं और थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बट इसकी कटिंग भी लग जाती है और छोटे छोटे पॉट में ये कई सालों तक मैनेज रहते हैं और आप कम जगह में भी इसे रख सकते हैं ईजिली। इसके बाद हम देखेंगे ये मून कैक्टस है। मून कैक्टस भी बहुत स्लो ग्रो होता है, धीरे धीरे बढ़ता है ये, इस वजह से ये छोटे पॉट में भी बहुत ईजिली रख सकते हैं और परमानेंट और हार्डी होते हैं। ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं जस्ट इसके ऊपर टॉप पे, ये येलो में भी आते हैं। तो बहुत सुंदर कलर वैरायटी होती है इसकी और बहुत ही हार्डी और परमानेंट सकुलेंट होते हैं ये। नेक्स्ट हम देखेंगे जेट प्लांट यानी कि क्रैसुला ओवाटा। ये भी परमानेंट और हार्डी सकुलेंट है, लकी प्लांट होते हैं ये। क्रैसुला की भी कई सारी वैरायटी होती है जिनकी बोनसाई भी बनती है। साथ ही गाइज ये छोटे से पॉट में कई सालों तक इसी तरीके से मैनेज होते हैं और जब लगे कि प्लांट काफ़ी ओवर साइज इनकी हो गई है तब इसको हम इजीली रिपोर्ट कर सकते हैं। बट छोटे से ही पॉट में ये 2-3 साल तक तो बने ही रहते हैं क्योंकि स्लो ग्रो करते हैं सकुलेंट की ये खासियत भी है। इस वजह से ये प्लांट हमारे छोटे छोटे पॉट में भी कई सालों तक मैनेज रहते हैं। तो नाम भी काफ़ी जानना ज़रूरी है ताकि हम उस तरीके से प्लांट को छोटे छोटे पॉट में अरेंज कर सकें। ये है फिंगर जेट प्लांट और ये भी कई सालों तक हम मैनेज कर सकते हैं छोटे पॉट में ही। लुक वाइज ये फिंगर की तरह लगते हैं और जेट प्लांट की वैरायटी है सकुलेंट बुश सेनेसियो और ये भी कई सारे नामों से प्रचलित है, बट बहुत ही हार्डी और परमानेंट सकुलेंट है जो छोटे छोटे 3 से 4 इंच के पॉट में आप कई टाइम तक रख सकते हैं। यहाँ पर हाउर्थिया प्लांट की वैरायटी है और ये भी छोटे छोटे पॉट में कई सालों तक बने रहते हैं, इनमें भी कई सारी वैरायटी होती है। ये है एचिवेरिया एस्टोसा और देखिए कितना छोटा सा ही पॉट है और इसमें बहुत अच्छा ये ग्रो हो रहा है और फ्लावर भी अभी आया हुआ था इसमें। परमानेंट सकुलेंट है ये और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, एचिवेरिया की वैरायटी है। ये है जेलीबिन सेडम और ये भी छोटे छोटे पॉट में अच्छे लगते हैं, फ्रेंडली होते हैं। छोटे पॉट में भी ये इजीली ग्रो हो जाती है और इनकी पत्तियाँ टूट के गिरती है, फिर न्यू प्लांट बन जाते हैं। इसे हम अपने फ्रेंड्स और दोस्तों को भी गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सकुलेंट है और बहुत ही हार्डी है। छोटे पॉट में ही ये कई सालों तक रहते हैं और इसे रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इनके जो पत्तियां हैं वो टूटकर नए प्लांट भी बना देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है लक्ष्मी कमल। लक्ष्मी कमल, विष्णु कमल सारे ही छोटे छोटे पॉट में हम अरेंज कर सकते हैं कई सालों तक और जब ये प्लांट के पॉप्स आगे निकलना शुरू हो जाएं इस तरीके से तो आप इसको धीरे से रिपोर्ट भी कर सकते हैं और इनकी कटिंग लगाकर प्रोपगेट भी कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत सकुलेंट होते हैं और लकी सकुलेंट में से एक माने जाते हैं। तो जब ये काफ़ी बड़े हो जाएं तो आप इस तरीके से हैंगिंग पॉट में इसे अरेंज कर सकते हैं। छोटे छोटे जो इसके पॉप्स होते हैं इसे हम छोटे पॉट में लगाकर कई सालों तक रख सकते हैं अपने गार्डन में। तो ये काफ़ी हार्डी भी होते हैं और खूबसूरत भी लगते हैं, परमानेंट होते हैं। सो इसके बाद यहाँ पर है ट्री क्रॉप स्टोन और आप देखिए कितना छोटा सा ये पॉट है, कम से कम 3 इंच का पॉट होगा ये और इसी में ये कई सालों से बना हुआ है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो देख सकते हैं कि ये प्लांट मैं कई टाइम से दिखा रही हूँ और इसी में एज इट इज़ है, ग्रीन है और इसमें फ्लावरिंग भी आती है। तो छोटे पॉट से लेकर बड़े पॉट सभी में ये फ्रेंडली होते हैं
और स्प्रिंग टू टिल विंटर इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है और फ्लावरिंग भी होती है। और जैसे कि इसके रूट्स हमें दिखाई देते हैं तो इसकी कटिंग भी लग जाती है। बहुत ही हार्डी है और इसे हम सनी लोकेशन या पार्शियल सनी लोकेशन में रख सकते हैं। ये एओनियम है और एओनियम भी एक छोटे से मटके में हमने रखा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके लिए कितना कम स्पेस चाहिए। और छोटे पॉट में भी ये फ्रेंडली होते हैं और कई सालों तक बने रहते हैं एज इट इज़। काफ़ी बड़े होने लगे तो आप इसकी कटिंग कर दें और उसको कहीं और लगा दें। और देखिए ये हमने कटिंग निकाली हुई थी, यहाँ से भी 3 नए फ्लावर आ रहे हैं। तो इसकी हम जितनी कटिंग करेंगे फिर वहाँ से न्यू फ्लावर भी आते हैं और ये खूबसूरत भी लगते हैं। ये खूबसूरत सा सकुलेंट है स्ट्रिंग ऑफ रूबी और इस तरीके से इसके लुक होते हैं। इसके जो स्टेम्स होते हैं पर्पल कलर में होते हैं और ये भी हार्डी प्लांट होते हैं, हैंग होते हैं। स्ट्रिंग ऑफ बनाना की तरह इसके भी स्ट्रिंग बनते हैं। छोटे छोटे पॉट में भी इसे हम ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही डेकोरेटिव लगते हैं ये इस तरीके से। और बड़े पॉट में भी ये चल पड़ते हैं, बट छोटे पॉट में कई सालों तक रखेंगे और जब वो फैलने लगे तो आप उसकी कटिंग लगा सकते हैं, उसे रिपॉट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कैलेंचो की वैरायटी है और कैलेंचो भी परमानेंट होते हैं कई सारे और बहुत सुंदर लगते हैं। इसके लीफ भी और फ्लावर भी आते हैं। देखिए इस तरीके से टूटे फूटे कप होंगे, कॉफ़ी मग होगा, उसमें भी ये बहुत अच्छे से अरेंज हो जाते हैं और इनकी कटिंग भी लग जाती है। गाइज़ ये भी कैलेंचो की ही वैरायटी और लीफ देखिए इसके कितने खूबसूरत है। बॉर्डर पे इसके किस तरीके से जिग जैग हैं और कलर कॉम्बिनेशन है और इसके रूट भी आप देखिए कितना अच्छा ये आया हुआ है। तो इस तरीके से ये बेस्ट कटिंग सकुलेंट है और कैलेंचो भी सकुलेंट फैमिली से ही आते हैं। इनको हम शेड में रखते हैं और बहुत अच्छा इसमें फ्लावर आता है। परमानेंट होते हैं ये कैलेंचो। और यहाँ पे देखिए ये भी कैलेंचो ही है, छोटे से पॉट में ही ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं। बनी ईयर कैक्टस भी दोस्तों छोटे छोटे पॉट में हम ग्रो कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे प्लांट होते हैं, बट इसे हमें ओवर वाटरिंग से बचाना होता है और इनकी कटिंग भी लग जाती है। इनके पप से भी हम न्यू प्लांट प्रोपगेट कर सकते हैं। ये भी कैलेंचो की ही वैरायटी है और छोटे छोटे पॉट में ही ये एज इट इज़ बने हुए हैं कई सालों से। ये है पेंसिल कैक्टस दोस्तों और बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। ये बिल्कुल पेड़ की तरह बना हुआ है और काफ़ी खूबसूरत इसका लुक है। तो ये भी छोटे से पॉट में ही है। आप देखिए कितना खूबसूरत, ये 3 से 4 इंच का पॉट होगा और उसमें ये प्लांट इतना टॉल हो गया है और अभी भी इसमें न्यू ब्रांचेज आ रहे हैं। तो ये छोटे पॉट में भी बहुत सुंदर लगते हैं और बने रहते हैं कई सालों तक। ये है घोस्ट प्लांट और देखिए कितना ये भी खूबसूरत लग रहा है। और पॉट भी आप देखिए आपके सामने है, कितना छोटा पॉट है ये और इसमें ये एज इट इज़ बने हुए हैं। तो घोस्ट प्लांट भी छोटे पॉट में कई सालों तक रख सकते हैं और इसके छोटे छोटे ये जो फ्लावर हैं इसकी कटिंग भी हम लगा के न्यू पॉट तैयार कर सकते हैं। परमानेंट और हार्डी सकुलेंट होते हैं ये। और ये देखिए ये भी एक जेट प्लांट की ही वेरीगेटेड वैरायटी है। ये है स्ट्रिंग ऑफ बनाना और छोटे से पॉट में भी ये बहुत मैनेजेबल होते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। इस तरीके से ये हैंग भी होते हैं और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये काफ़ी शाइनिंग है, इनकी कटिंग भी लग जाती है और कई सालों तक आप छोटे से पॉट में भी मैनेज कर सकते हैं। और काफ़ी बड़े होने लगे तो आप इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं और बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। और परमानेंट होते हैं ये, शेड में रखेंगे या पार्शियल शेड में या सनी लोकेशन में, सभी में ये एज इट इज़ ग्रो होते हैं। यहाँ पे है रेटल क्रेसुला और ये भी बहुत खूबसूरत सकुलेंट है और लुक वाइज बहुत ही डिफरेंट है बाकी सकुलेंट से। इस तरीके से ये डार्क ग्रीन होते हैं और यहाँ पे इसके ये चेन बनते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं ये रेटल क्रेसुला। इसको भी हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और छोटे छोटे पॉट में भी ये कई सालों तक बने रहेंगे दोस्तों और बहुत सुंदर लगते हैं छोटे छोटे पॉट में भी। ये भी हम पार्शियल शेड में ग्रो कर सकते हैं। ये है क्रिसमस कैक्टस, ये भी छोटे छोटे पॉट में आप ग्रो कर सकते हैं और इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। इनकी कटिंग भी लग जाती है और ये जीरो लाइट में या इंडोर भी हम रख सकते हैं। फ्लावर भी इसमें बहुत सुंदर आते हैं, देख सकते हैं। ये भी सकुलेंट की ही वैरायटी है और छोटे छोटे ये पॉट में कितने अच्छे से चल रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं ये। और दोस्तों ये एलोवेरा प्लांट है। एलोवेरा भी सकुलेंट की ही वैरायटी होती है और देखिए छोटा सा ही पॉट है, इसमें ये कितने सालों से मैंने रखा है और अच्छा ग्रो हो रहे हैं ये इसमें। एलोवेरा भी धीरे धीरे बढ़ते हैं तो आप छोटे छोटे पॉट में इन्हें मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे पेपरोमिया है
बेबी रबर प्लांट, ये भी सक्लेंट फैमिली से ही आते हैं क्योंकि इसके स्टेम्स देखिए कितने मोटे हैं, और इसे भी हम छोटे पॉट में रख सकते हैं। ये भी सक्लेंट की वैरायटी है और छोटे छोटे पॉट में ये काफ़ी इजीली हम रख रहे हैं और मैनेज भी हो रही है ये हाओर्थिया है। ये भी छोटे पॉट में बहुत समय तक रह सकता है क्योंकि बहुत धीरे धीरे ग्रो होते हैं, बहुत स्लो ग्रो होते हैं ये। और कुछ ये कैक्टस हैं, ये भी बहुत स्लो स्लो बढ़ते हैं। साथ ही दोस्तों आप ये देखिए यहाँ पे भी है ये भी काफ़ी टाइम से स्लो ग्रोइंग हो रहा है, तो थोड़े छोटे छोटे पॉट में भी ये चल पड़ेंगे। और ये है पेचिपाइथम हुकेरी, और ये भी बहुत खूबसूरत सक्लेंट है और ये भी छोटे पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, बहुत धीरे धीरे ग्रो होते हैं ये भी एक रोज सक्लेंट है और देखिए ये भी बहुत स्लो ग्रो हो रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है बेबी सनरोज, और ये भी सक्लेंट फैमिली से आते हैं। इसे भी आप बहुत छोटे पॉट में इजीली ग्रो कर सकते हैं, और मैंने तो इसे पॉली बैग में ही एज इट इज़ छोड़ा हुआ है और इसी में ये बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, फ्लावर भी आ रहे हैं, इसकी कटिंग भी लग जाती है और ये प्लांट भी काफ़ी शाइनिंग वाले होते हैं। इसे आप छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं और मेनटेन भी कर सकते हैं। इसे भी हम पार्शियल शेड में ग्रो करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग फ्रेंड्स।